नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो आपकी रनिंग है वो आपकी 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और आज आपकी तारीख हो गई है 7। अब इसके बाद आपके पास जो 8 और 9 तारीख का दिन बीच में है, इसके बाद आपकी 10 तारीख से आपकी रनिंग होगी। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं वो अब रेस को अपने, जिनकी 10 तारीख को रेस हो रही है, वो अपनी रेस को अब बंद कर दें। यानी 2 दिन पहले ही आप अपनी रेस को बंद कर दें, क्योंकि बंद कर देंगे तो आपका शरीर रिलैक्स फील करेगा और जब आप वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 10 तारीख को लगाएंगे जा करके, तो आप अच्छी खासी रेस लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब किस तरीके से आपको रेस लगानी है, उसके लिए मैं पहले अपनी सभी बहनों को सूचित करना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। आपको पहला जो राउंड है उसको बहुत तेज़ी से कंप्लीट नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने प्रैक्टिस की है ग्राउंड में, आपको कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और पहले सबसे बड़ी जो आपके दिमाग में चीज़ आएगी, वहाँ पे आप जो ग्राउंड देखेंगे, ग्राउंड देख के आपको ये लगेगा, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो भी आपसे ये कहेंगे कि ग्राउंड हमको थोड़ा बड़ा लग रहा है, या हमने जो जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस की हुई है उससे ज़्यादा हमें ये ग्राउंड लग रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 400 मीटर के ही आपके सभी ग्राउंड बनाए गए हैं, आपके एक भी मीटर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बिल्कुल भी ऐसे अपने दिमाग में हुआ ना बनाएं कि ये आपका 410 मीटर का है, 415 मीटर का है, 450 मीटर का है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने उस ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं की होती है जहाँ पे आपकी रनिंग हो रही होगी। वहाँ तो आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको पहले नज़र में आपको वो ग्राउंड बड़ा लग सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी दूसरे की अफवाहों पर आप ना आइए। जैसे ही आपकी रनिंग स्टार्ट होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट पड़ी हुई है। आप देख सकते हो ये ग्राउंड का है और यहाँ पे मैट आपकी डाल दी गई है। जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके की मैट दिखेगी। ठीक है, इस मैट पर क्या करना है, देखिए साथियों, इस मैट पर आपको जब भी आप अपना राउंड कवर करके जाएं तो इस मैट पर अपना पैर रख के जरूर जाएं। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि इस पे आप मैट पे पैर रख के जाएंगे तो पीप की एक साउंड, बीप की साउंड आपकी आएगी। ठीक है, वो बीप की साउंड आएगी, इसका मतलब आपने उस पर पैर रख दिया है और तभी आपका जो राउंड है वो आपका यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, तो इस पर आपको पैर रख के जाना ही है। वैसे भी ये थोड़ी बड़ी होती है तो आपको यहाँ पे आप इतना लंबा पैर वैसे भी नहीं रखेंगे इतना। ठीक है, तो आप इस पे आसानी से आप अपना आपका पैर बना रहेगा। ठीक है, रखता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ध्यान भी रखिएगा, इस पे आपका पैर रखना बहुत जरूरी है। और अब आपके लिए कितनी अच्छी सुविधा की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी जो डिजिटल घड़ी होगी, इस प्रकार से आपकी डिजिटल घड़ी ग्राउंड में लगाई जाएगी, जहाँ पर आपको टाइम भी दिखता रहेगा आपको सामने के आपने कितने टाइम आपका हो चुका है। तो आपको इससे मेंटली आप यहाँ से प्रिपेयर रहेंगे। आप एक भी चक्कर कंप्लीट कर रहे होंगे, जो भी, जैसे मान लो आपने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, दूसरा चक्कर कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये घड़ी जरूर से चलती रहेगी, देखते रहेंगे आप। जैसे ही आप निकलेंगे इस साइड से, जैसे ही आप निकलेंगे इस घड़ी से होते हुए इस तरीके से, तो आपको ये घड़ी दिखेगी। तो आपको वहां से पूरा बहुत रिलैक्स आपको रहेगा, कितने हमने चक्कर लगा दिए, कितनी हमारी मिनट होगी, उसी हिसाब से अपनी स्पीड को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं सभी बहनों को ये बताना चाहूँगा कि आपको रनिंग किस प्रकार से स्टार्ट करनी है। तो देखिए, ये मैट पड़ी होती है, यहाँ पर आपकी लाइंस लगा दी जाएंगी। जैसे मान लो कि जितने भी बच्चे दौड़ रहे हैं, 2-3 लाइन लगवा देंगे और लगवाने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप आपकी रनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से बच्चे स्टार्ट होते हैं चलना, तो आप ये मत सोचिएगा, आप अगर पीछे लग गए हो तो आपको ये मत सोचिएगा कि हमारा टाइम काउंट होने लगेगा। आपका टाइम तभी काउंट होगा जब आपका यहाँ पर पैर रख जाएगा, मैट पर पैर आप रख देंगे। जैसे ही मैट पर आप पैर रखेंगे तो आपका टाइम जो होगा वो आपका काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर जैसे ही पैर रखता है, फिर आपको पहला राउंड, जो मेरी बहनें हैं उन कहना चाहूँगा, पहला जो राउंड है उसे आप बहुत ही आसानी से मारिएगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अगर घबराओगे और बहुत तेजी से राउंड को मारने लगोगे तो आगे वाले चक्कर आपके लिए बहुत ही दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहला चक्कर आप 2.5 मिनट के अंदर भी ले जाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहला जो चक्कर है वो आप अगर 2 मिनट आप 30 सेकंड के बीच में भी ले जाते हैं तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही आपका जो शरीर है वो आपका इस एडेप्ट कर लेगा, इस जो आपका वार्म अप हो जाएगा, तो अब वार्म अप होने के बाद फिर आप यहाँ पे रनिंग करते रहेंगे, पेस लगा करके पेस बना लीजिए अपना। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 2 मिनट 15 सेकंड का पेस बना लिया। ठीक है,
तो इस पेस से आप जा रहे हो तो आप इस पेस से अपने जो चक्कर हैं उनको आराम से लगाते रहोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। और आप मेंटली यहाँ से प्रिपेयर रहोगे कि आपका जो टाइम है वो ऑन स्क्रीन आपको दिखाई देता रहेगा, तो आसानी से आपकी रनिंग लग जाएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी मैं ये रियलिटी बताता हूँ, आप इस वीडियो को बाद में भी देख लेना। अगर आप पहले राउंड पे आप अगर तेज दौड़े, पहले राउंड पे ही आपने बहुत ही अपनी स्पीड खोल दी, तो आपको लास्ट वाले राउंड आपके लगाने के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा, आपको लास्ट वाले राउंड लगाने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो राउंड्स हैं उसको किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, आप इसे 3-3 के फॉर्मेट में राउंड को कर सकते हैं। पहले 3 राउंड कंप्लीट कर लीजिए, गिन लीजिए, फिर 3 राउंड आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक क्या तरीका है, आप अपने हाथों में जो आपकी उंगलियां होती हैं इनमें आप रबड़ डाल सकते हो, जो आपकी आती है उनमें आप रबड़ को निकालते रहें 6 चक्कर के लिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे 6 चक्कर कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, आप आसानी से गिन सकोगे, क्योंकि आप जब लगा रहे होगे ना रेस, तो आपको एक एक चक्कर आपको याद रहेगा, क्योंकि भाई वहाँ बहुत भारी पड़ते हैं ये चक्कर, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से लगा जाओगे। और जो भी जिसने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी है उसको दिक्कत होगी वहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे आप और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार की आपको टैबलेट, इंजेक्शन, इस प्रकार की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करवानी है, ठीक है, क्योंकि इसके आपके दुष्परिणाम हो सकते हैं और जिनको आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत ही बेकार चीज़ है और इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। कोई भी आपको सजेशन देता है कि ये टैबलेट खा लो, फलाना कर लो, ढमका कर लो, तो ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके लिए आप फिर खुद ही जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। तो जितनी भी बहनें हैं वो उनको मैंने बता दिया, आपको आसानी से पहला चक्कर कंप्लीट करना है। जैसे ही बॉडी वार्म अप हो जाती है तो फिर आप आसानी से एक पेस बना करके अपना 2 मिनट 15 सेकंड का पेस बना करके आप चलते रहिएगा, ठीक है। आप आसानी से रेस लगा दोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जिसके अंदर आप जैसे मान लीजिए कि आपके 2 राउंड रह गए, तो 2 राउंड, जैसे 4 राउंड आपने कंप्लीट कर लिए, 2 राउंड रह गए, तो इसमें फिर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना भी आपकी कैपेसिटी है। और लास्ट राउंड तो आपको हबक के मारना है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। तो ये सभी बहनों को मैंने बता दिया। आप जब आपको यहाँ पे खड़ा किया जाए तब भी आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो उससे पहले। और उसके बाद आपको रिलैक्स होकर रेस लगानी है, रिलैक्स होकर लगाओगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सभी बहनों के लिए इंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको बता दिए। आपका हर बार इस मैट पर पैर पड़ता रहेगा और आप ध्यान भी रखिएगा। वैसे आप इतना इतना बहुत चौड़ी होती है मैट, लगभग 2 मीटर की समथिंग तो आराम से ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग में 2 मीटर आपको यहाँ पे 1-2 मीटर की मिलती है, तो आप आसानी से इसको कवर करते रहोगे। आप पे इसका इस पर पैर आपका पड़ता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सभी भाई हमारे सुन लें, भाइयों सभी से मैं कह रहा हूँ, आपको लगभग में 2 राउंड आपको एक नॉर्मल स्पीड से आपको कवर करने हैं। आपके 12 राउंड होते हैं, तो आपको 2 राउंड नॉर्मल स्पीड से कवर करने हैं, ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद आपको एक पेस बनाना है और उसी पेस से आपको दौड़ते जाना है, ठीक है। जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 मिनट का एक पेस बना लिया, ठीक है, या आपने इससे कम का बना लिया, जैसे 1 मिनट 50 सेकंड का बना लिया, इस तरीके से आपको फिर इसी पेस से आपको चलते जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपने 2 राउंड लगाए, 2 राउंड मान लीजिए कि आपके 2 मिनट से भी ऊपर निकल गए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 4.5 मिनट हो गए, 2 चक्कर में आपने लगा दिए। इसके बाद आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए। और जब आपके लास्ट में आपके 2 से 3 चक्कर रह जाएं, तो फिर आपको यहाँ पर जी जान लगा देनी है अपनी, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी, अपनी रनिंग को वहाँ पे करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 6-6 के फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं। 6-6 राउंड के 6 राउंड लग गए, उसके बाद 6 राउंड फिर आपको अच्छी तरीके से फिर अगले राउंड जो है इनको थोड़ा स्पीड से आप मारिए, स्पीड से करिएगा, ठीक है। अगर ये राउंड आपने थोड़ा स्लो लगाए हुए हैं तो इनको थोड़ा स्पीड तेज करके आपको लगानी है, ठीक है। तो आप या फिर इन्हें 3 फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे मान लो 4-4 के राउंड में आपने डिवाइड कर दिए, तो ये स्लो स्पीड में, फिर इसको मीडियम में, इसको हाई स्पीड में लगा सकते हैं। तो आपको जिस भी प्रकार से अच्छा लगता है उस हिसाब से अपने आप को डाल लीजिएगा और वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए आपको ग्राउंड में किस तरीके से और यहाँ पे क्या क्या बातों का और ध्यान रखना है। देखिए अभी ये ग्राउंड आप देख रहे होंगे, तो इस ग्राउंड में इस के किनारे आप दौड़ेंगे तो आपको 400 मीटर ही मिलेगा।
अगर आप इसमें आ गए तो इसमें आपका जो दूरी है वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें आ गए तो आपकी दूरी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको जितना हो सके कोशिश करना है कि आपको इसके किनारे किनारे ही रनिंग को अपनी कंटिन्यूस रखना है, करना है, अपनी कंटिन्यूस रनिंग करनी है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 2 राउंड आप आसानी से मारिएगा, बॉडी वार्म अप हो जाएगी। इसके बाद फिर अपनी आराम से एक पेस बना लीजिए और उसी पेस से आपको रनिंग करते रहना है। यहाँ पर आपको टाइम दिखेगा ही, तो ये बहुत बढ़िया किया है भर्ती बोर्ड ने, ये जो डिजिटल घड़ी यहाँ पे लगा के रखी है। तो आप इससे मोटिवेट होते रहेंगे कि कितने मिनट में हमारा चक्कर लग रहा है। और आप अपने राउंड्स को चाहे तो आप 8 4 के में कर लीजिएगा, 8 पहले राउंड, फिर 4 के में अपने गिनने के लिए बता रहा हूँ। या फिर अपने हाथों में आप 10 रबड़ें फंसा लीजिए, 10 उंगलियां हैं तो 10 उंगलियों में आप 10 रबड़ें फंसा लीजिए, एक रबड़ निकालते जाइएगा राउंड पर, और जैसे ही सब रबड़ निकलती है तो आपके 10 राउंड हो जाएंगे। इस तरीके से भी गिन सकते हो, बहुत तरीके होते हैं गिनने के। और यहाँ पर आप अपना एक प्लेस बना सकते हो, जैसे मान लो कि ये डिजिटली घड़ी है, यहाँ से यहाँ स्टार्ट करे हो, यहीं पे आपको जल्दी से जल्दी पहुँचना है। इस तरीके से भी आप इसको अपना एक जो पॉइंट है उसको आप मार्क कर सकते हो और इसी तरीके से अपनी रनिंग को कर सकते हो। जिन्होंने भी रनिंग बढ़िया तरीके से की है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गलत तरीकों का प्रयोग मत करना, ना कोई इंजेक्शन लेना, ना कोई अपनी टैबलेट लेना, बिल्कुल भी ये गलत तरीकों का प्रयोग मत करना, क्योंकि इसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं जो कि आप देखते भी हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भर्ती से भी ज़्यादा, ठीक है। और आपको क्या करना, मोटिवेशन के लिए आपके मम्मी पापा हैं, आपके और लोग हैं जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया है, जिन्होंने कहा है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी या जो भी है, जिस तरीके से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं आप मोटिवेट होइएगा और बढ़िया तरीके से अपनी रनिंग करिएगा। वहाँ पे आपको मोटिवेशन देने के लिए वहाँ पे जो बच्चे होते हैं जिनकी रनिंग लग गई होती है, जिनकी रनिंग लग रही होती है, वो भी मोटिवेट कर रहे होते हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशन वहाँ मिलेगा। तो बिल्कुल भी घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आपको बरगला रहा है कि ऐसा हो जाता है, फलाना हो जाता है, चक्कर भूल जाते, फलाना हो जाता, कोई कहीं नहीं चक्कर अक्कर भूलता। आपको पहले, हाँ, और एक चीज़ और मैं बता दूं अभी, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। जैसे ही आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जो ज़्यादातर मोस्टली लोग गलती करते हैं, स्टार्ट किया, यहाँ पे पैर रखा और पैर रखते ही यहाँ पे काउंट कर लिया कि एक चक्कर हमारा हो गया। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो काउंट कर लेते हैं कि एक चक्कर हो गया। तो यहाँ पर पैर रखने के बाद आपका एक का चक्कर काउंट नहीं होता। आप यहाँ पे पैर रखे, पैर रखने के बाद पूरा घूम के आए और फिर यहीं पे रखा पैर आपने, तब आपको काउंट करना है कि आपका एक चक्कर हो गया। फिर आपको पूरा जाना है, फिर आपको आना है, फिर आपको कहना है कि हमारे 2 चक्कर हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको जब पूरा राउंड लगा के आना है तब आपको वो चक्कर गिनना है। आप ये गलती मत करना कि पहले ही रखो और पहले ही एक चक्कर गिन लो। तो ये गलती बहुत ज़्यादा बच्चों से हो जाती है, तो 11 चक्कर मार के बैठ जाते हैं और बाद में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना। तो ये सभी जानकारी जो है मैंने आपको बता दी, आप, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा और ज़्यादातर हो सके तो आपको रिलैक्स होकर ही रनिंग लगानी है, बिल्कुल भी घबराना मत। घबराओगे, आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।